जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। साथियों, सोशल मीडिया पर इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड इस समय पूरे देश में बहुत ज्यादा एक्टिव है। बहुत से लोग वक्फ बोर्ड के बारे में जानते भी नहीं थे, हम लोग भी नहीं जानते थे। जब से वक्फ बोर्ड को संशोधन करने के लिए बिल संसद में पेश किया गया, उसी दिन से काफी लोग जानने लगे कि वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड की वजह से कितने लोग परेशान हैं और कितने लोगों को अपना मकान व जमीन छोड़कर भागना भी पड़ा। साथियों, ये भी आप जानते होंगे। हम पहले आपको बताएंगे वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं। आप लोग जानते होंगे, बड़े चैनलों पर देखा ही होगा। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, 9,40,000 एकड़ जमीनें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है भारत में, और सिर्फ भारत में ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं और अन्य किसी देशों में कोई वक्फ बोर्ड व इस्लाम के नाम से कोई भी जमीनें नहीं है। साथियों, ये भी आप क्लियर जानिए। सिर्फ भारत में वक्फ बोर्ड की जमीनें व प्रॉपर्टी 9,40,000 एकड़ से अधिक है, और अभी ये प्रॉपर्टियां तीव्र गति से बढ़ रही है। साथियों, आप ये भी जानें, क्योंकि एक के बाद एक जगहों पर वक्फ बोर्ड के जो भी ठेकेदार हैं, जो भी उसके कार्यकर्ता हैं, वो एक के बाद एक जगहों पर अपना दावा कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जमीन हो या किसी की भी प्रॉपर्टी हो, किसान की हो या किसी अधिकारी की हो, हर जमीनों पर जिस वो जमीन पर चाहें अपना दावा करके जमीनें ले सकते हैं। ये भी आप लोग जानते ही होंगे। साथियों, जब से आप सबको बता दें, जब से वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए बिल संसद में पेश की गई है, जब से जितने भी कट्टरपंथी थे उनके अंदर उलझन सी दिख रही है। साथियों, एक के बाद एक जगहों पर कब्जा करने से इस समय पीछे नहीं हट रहे हैं। कहीं की भी बात किया जाए, अभी नया मामला हुआ था संभल में, इतना बड़ा दंगा व हंगामा के बाद वहां पर पुलिस चौकी बनाई जा रही थी। वक्फ बोर्ड के ठेकेदार जो थे वहां पर भी दावा करने लगे साथियों कि ये जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं। उसके बाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला इस समय चल भी रहा है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, वहां पर भी बरेली के एक मौलाना साहब का भी बयान आ गया कि जहां पर वक्फ बोर्ड का वो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, वो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हो रहा है। साथियों, मुसलमानों ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए वहां पर लोगों को जाने से नहीं रोक रहे हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। जितने भी गली, जितनी भी सड़कें, जितना भी खड़ंजा या कोई भी वहां की प्रॉपर्टियां है वो मुसलमानों की है। लेकिन मुसलमान बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कब मौका मिले अपना दिल दिखा दें, आपको चारा बना ले, ये भी आप जानते हैं। वो लोग उनको मना नहीं कर रहे हैं और वहां पर अपना तीर्थ यात्रा करने दे रहे हैं, ये तो उनकी मेहरबानी है। साथियों, ऐसा ये मौलाना साहब ने अपना बयान दिया था। लेकिन उसी बीच में योगी आदित्यनाथ जी का भी एक बयान आया था, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी से जब एंकर लोग पूछने लगे कि वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड के पास कैसी प्रॉपर्टियां हैं, कैसी जमीनें हैं, इतनी प्रॉपर्टियां किसने दान करके चले गए, कौन से लोग थे जो दान करके अल्लाह के नाम से व इस्लाम के नाम से 9,40,000 एकड़ से अधिक प्रॉपर्टियां दान करके चले गए। तो योगी जी ने साफ साफ बता दिया है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड है साथियों, और उसे खत्म होने में समय नहीं लगेगा। बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में इस समय सर्वे हो रहा है, जांच भी हो रहा है साथियों, कहां कहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, किसकी प्रॉपर्टियां वहां पर ले ली गई है, किस किसानों की व गरीबों की है, या सरकारी प्रॉपर्टियों पर कब्जा की गई है वक्फ बोर्ड का दावा करके। इन सभी प्रॉपर्टियों की खोज हो रही है और कई जगहों पर ऐसी प्रॉपर्टियां मिली हैं जो फर्जी कागजात दिखाकर लोग कब्जा कर चुके हैं साथियों। और वो प्रॉपर्टियां, वो जमीनें, कानपुर में अभी हाल ही में बुलडोजर एक्शन हो रहा था साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, और वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा नाजायज प्रॉपर्टियां जो गलत तरीके से कब्जा की गई हैं वो भी उत्तर प्रदेश में ही है साथियों। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी इस समय फुल एक्शन में हैं। उसकी पूरी तरह से छानबीन करके उस पर जांच व सर्वे कराकर एक एक इंच जमीनें खाली कराने की दावा भी किया गया है साथियों। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वह गलत तरीके से जो भी हथियाई गई हैं वह कब्जा कर ली गई हैं, वो जमीनें एक एक इंच ली जाएगी। इस योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से आप कितना सहमत हैं? आप भी कमेंट में जरूर लिख देना कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से खत्म होना चाहिए या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन होना चाहिए साथियों। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देश की वक्फ बोर्ड के नाम से है जो मुसलमानों के कब्जे में है साथियों। और अगर ये किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी धार्मिक स्थल या किसी भी इलाके पर अपना दावा करते हैं तो वो जमीनें इनकी हो जाती है। कांग्रेस सरकार द्वारा इन्हें इतनी शक्तियां दी गई है, वह इतनी छूट दी गई है कि देश के किसी भी कोने पर, किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी की का वो धर्म स्थल हो या किसी की दुकान हो या मकान हो या जमीन हो, आप उस पर दावा करके उसे छीन सकते हैं। पूरी तरह से देश को कब्जा करने की छूट दे दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस समय उस पर बहुत तेजी से कार्यवाही हो रही है और उस पर सर्वे भी हो रहा है साथियों। जितनी जमीनें फर्जी तरीके से कब्जा की गई हैं वक्फ बोर्ड में, वो धीरे धीरे एक एक इंच करके सभी जमीनें खाली कराई जाएंगी और देश से करोड़ों लोग ऐसी मांगे कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, जबकि वक्फ बोर्ड संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के कुरान के खिलाफ है। लेकिन प्रॉपर्टी किसे काट रही है? प्रॉपर्टी हथियाने में तो लाखों लोग लगे हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी मिले क्या पूछना, करोड़ों की संपत्ति हो जाए, खाओ पियो ऐश करो, गलत तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं साथियों। जबकि वक्फ बोर्ड वाले बता रहे हैं जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं ये गरीब मुसलमानों की सहायता करने के लिए उपयोग किया जा रहा है साथियों। आप सभी लोग जानते हैं जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उन्होंने बताया है कि अगर कोई आपदा आती है, अगर उसमें मुसलमानों को नुकसान होता है तो उसका भरपाई किया जाता है और गरीब मुसलमान बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसके द्वारा, और जिसका मकान नहीं है गरीब मुसलमानों का सहयोग भी किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों ने सरवर साहब जी का एक बयान भी सुना होगा, गुलाम सरवर जो इस्लामिक धर्मगुरु व स्कॉलर बताए जा रहे हैं, उनका भी बयान सुना होगा। उन्होंने ऑन कैमरे पर बोला कि देश में कोई ऐसा गरीब मुसलमान एक भी नहीं होगा जिसे किसी प्रकार की मदद मिली हो। वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार की किसी भी गरीब मुसलमानों को कभी मदद नहीं मिली है साथियों, ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये कुछ बड़े नेता व बड़े लोग वक्फ बोर्ड के ठेकेदार बनकर उसे हथियार रखे हैं और उसका गलत तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं साथियों। अब एक एक इंच सर्वे होकर जब उनसे छुड़वाया जाएगा फिर सच सामने आ जाएगा कि कितनी प्रॉपर्टियां किसने दान की और देश की कितनी प्रॉपर्टियां इन्होंने जबरदस्ती लोगों को परेशान करके, लोगों को उजाड़ कर इन्होंने कब्जा किया है साथियों। आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वक्फ बोर्ड संस्था जो बनी है ये हमेशा बनी रहे या इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए साथियों। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिख देना। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।